देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बंदूक दिखाकर रंगदारी करते हुए युवक के साथ बदमाशों ने की मारपीट, मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने चंद मिनटों में ही किया आरोपियों को गिरफ्तार। कोरोना की चेन तोड़ने की पहल, 12 से 14 सितंबर तक कुकड़ेश्वर में स्वैच्छिक लॉकडाउन। और कृषि उपज मंडी में कोरोना से बचाव के लिए दिया अनोखे अंदाज में संदेश, मंडी में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहनाया गया मास्क। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर शनिवार दोपहर को 3 युवकों ने बंदूक दिखाकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और पिस्टल लहराकर फरार हो गए। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने चंद मिनटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर शहर में भी अब लगातार अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। महानगरों की तर्ज पर यहां अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधी फिल्मी स्टाइल में वारदातों को अंजाम देकर भाग खड़े हो रहे हैं। जहां पूर्व में भी शहर में गोलीबारी की घटनाएं हुई, तो वहीं फिर बंदूक की नोक पर रंगदारी का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार शाम स्टेशन रोड पर 3 युवकों ने तमंचे की नोक पर रंगदारी करते हुए एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर पिस्टल लहराते हुए बाइक से भाग निकले। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तीनों बदमाश युवक के साथ मेन रोड पर मारपीट कर रहे हैं। इससे अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि शहर में अपराधी कितने बेखौफ है। इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और सीएसपी नरेंद्र सोलंकी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इधर घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को राउंड अप किया। सीएसपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि रेलवे स्टेशन रोड पर सोहेल खान नामक युवक से राहुल सनी उर्फ पवन सिंह और राहुल सोलंकी ने मारपीट की और फिर इसके बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों के पास जो बाइक थी उसके नंबर ट्रेस किए गए। बाइक राहुल सोलंकी के मां के नाम थी। उससे कुछ देर बाद ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस शहर कोतवाली थाने लेकर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह 3 बदमाशों ने सरेराह एक युवक के बाद बंदूक दिखाकर मारपीट की। वहीं पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह 3 बदमाशों ने सरेराह एक युवक के साथ बंदूक दिखाकर मारपीट की। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड है, वहाँ पर अभी एक सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं, जिसमें 3 लोग हैं और उन्होंने पिस्टल लहराई। तो इसी पे तत्काल हमने वहाँ पे जो चाल थी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाइक को हमने ज्ञात कर लिया। वो बाइक पे जो सवार थे उन लोगों के नाम भी आ गए। तुरंत पुलिस इसमें लगी हुई है और तुरंत ही जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी होगी। सर कितने युवक थे और क्यों ये मारपीट कर कुछ पता चला सर? अभी मारपीट का कुछ पता नहीं चला। फरियादी आ गया है और उसने नाम भी बताया और बाइक भी हमारे पास इसमें सीसीटीवी के माध्यम से हमने उसको ट्रैक कर लिया था। तो अभी घेराबंदी के पूरे प्रयास है, जल्दी आरोपी गिरफ्तार होंगे। किसी को राउंड अप किया था? अभी कोई राउंड अप नहीं। बनासा नगर पंचायत कुकड़ेश्वर में 3 दिन के लिए स्वैच्छिक लॉकडाउन किया गया है। वर्तमान में लगातार कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोविड महामारी से आम आदमी जागरूकता और सावधानी ही बचा सकता है। ऐसे में कुकड़ेश्वर के व्यापारी संघ और नगरवासियों ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कुकड़ेश्वर नगर को 12 से 14 सितंबर तक स्वैच्छिक बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसका असर रविवार प्रातः नगर में दिखाई दिया। प्रमुख मार्गों और चौराहों की 100% दुकानें बंद दिखाई दी। नगर के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। होटल, पान की गुमटी, सब्जी, सैलून, पथ विक्रेता, व्यापारी ने इस लॉकडाउन का स्वैच्छिक समर्थन करते हुए अपना व्यापार व्यवसाय बंद रखा। व्यापारियों ने व्यापार व्यवसाय बंद कर अपने घरों में परिवार के साथ समय बिताया, जबकि पूर्व में शासन द्वारा घोषित लॉकडाउन में लोग छुटपुट दुकानें खोल देते थे और घरों से बाहर आ जाते थे। लेकिन इस ऐच्छिक लॉकडाउन का सभी ने पालन करते हुए नगर को पूर्ण रूप से बंद रखा। नीमच कृषि उपज मंडी में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर लगाया गया मास्क इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मास्क लगाने के पीछे मंशा ये रही है कि कोरोना संक्रमण में कृषि उपज मंडी में आने वाले सभी लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है व चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है।
इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए अनेक अनोखे तरीके को अपनाया गया ताकि लोग महात्मा गांधी के प्रतिमा पर लगे मास्क को देखकर सतर्क और सावधान होने के साथ साथ ये जान ले कि उन्हें भी मास्क लगाना अनिवार्य है। कोरोना किसी को नहीं छोड़ता। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का कहना है कि मंडी में काफी भीड़भाड़ हमेशा रहती है, ऐसे में संक्रमण का फैलाव और खतरा अधिक रहता है। प्रतिमा को मास्क पहनाए जाने के बाद लोगों तक ये संदेश जाएगा। भाई कल मंडी प्रशासन, मंडी कर्मचारियों ने अपनी उनकी कोई जो मांगे चल रही थी उसके तहत उनकी कुछ सुनवाई हुई है, तो उन्होंने कल सुंदरकांड का भी आयोजन किया। उसके पीछे 2-3 भावना थी उनकी कि अभी कोरोना काल जो चल रहा है, एक संकट की घड़ी चल रही है पूरे देश में। ऐसे में उनकी ये भावना थी कि बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज ये हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे में उन्होंने सुंदरकांड का आयोजन किया, बढ़िया। सब उसमें तुलावटी, हम माल संघ, व्यापारी संघ सभी शामिल थे और एक अच्छा आयोजन किया। उसी तरह से उन्होंने फिर महात्मा गांधी जी को, जो हमारे यहाँ प्राचीन मूर्ति है बहुत पुरानी, बरसों पुरानी, उसके ऊपर भी उन्होंने उनको गांधी जी को मास्क पहनाया और ये संदेश दिया कि इस मंडी में कार्यरत जो भी हमाल, व्यापारी बंधु, मुनीम, गुमास्ता, किसान बंधु जो भी हमें अभी बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि भाई मुंह पे मास्क लगाएं, क्योंकि यही एक कोरोना के बचाव का एक उत्तम साधन है जिसको बार बार पब्लिक कर रही है, गवर्नमेंट भी पब्लिक कर रही है और डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि दूरी बनाए रखें और साथ ही मुँह पे मास्क लगाए रखें। ये कोरोना से बचने का एक उत्तम उपाय है। उसके द्वारा उन्होंने यही संदेश दिया गांधी जी की मूर्ति पे लगा के कि भाई सभी लोग कम से कम मास्क लगाएं और मास्क लगा के कोरोना से बचने का उत्तम जो उपाय है उसको अपनाएं। कोरोना से निपटने में मंदसौर ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मंदसौर के जिला अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, आईसीयू वार्ड एवं सेंट्रल ऑक्सीजन सेंटर का उद्घाटन किया। अब गंभीर मरीजों का इलाज मंदसौर में ही किया जा सकेगा। आईसीयू सेंटर के शुभारंभ मौके पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं जिला कलेक्टर मनोज पुष्प उपस्थित हुए। मंदसौर जिले के लिए अच्छी उपलब्धि है। पुराने मेडिकल वार्ड को तैयार कर नया आईसीयू वार्ड को 12 बेड एवं सेंट्रल ऑक्सीजन के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें हृदय रोग एवं गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वार्ड का शुभारंभ किया गया है, इसे कल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय में 150 तथा जीएनएमटीसी में 200 बेड सेंट्रल ऑक्सीजन तैयार किए जा रहे हैं, जो 15 दिन में पूर्ण किए जाएंगे। जिले में अक्टूबर तक प्राइवेट एवं शासकीय दोनों तरह के 500 बेड तैयार किए जाएंगे। वर्तमान में 18 बेड आइसोलेशन में, 24 बेड फीमेल मेडिकल वार्ड में तथा 12 स्पेशल आईसीयू एवं सेंट्रल ऑक्सीजन के बेड है, जिनका शुभारंभ किया गया है तथा 150 बेड की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिन्हें शीघ्र ही सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ प्रारंभ किया जाएगा। का शुभारंभ किया, कितने बेड का है, कितनी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलेगी? आईसीयू जो वार्ड है इसमें 12 बेड हैं और वो पूरी तरीके से सुसज्जित है। आधुनिक जो भी संसाधन है आईसीयू के वो पूरी तरीके से उसमें है। और इसके अलावा हमारे जो सेंट्रल लाइन वाले बेड्स हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं और कुल मिला के 54 बेड जिला अस्पताल में सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन के साथ और आईसीयू बेड्स चालू हो गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कोविड के पेशेंट्स को रखना और ट्रीट करना भी शुरू कर दिया है। तो ये आईसीयू बेड जिला अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा माइलस्टोन है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि भविष्य में और सेंट्रल लाइन के बेड्स हम यहाँ जो हमारे प्रपोजल्स हैं उसके हिसाब से 100 बेड और भी सेंट्रल लाइन के डेवलप होने वाले हैं अगले महीनों में। तो हमारी कोशिश ये होगी कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं जो सीरियस और सीवियर नेचर के हों उनको भी हम यहाँ ठीक करें और आने वाले महीनों में, जबकि ये प्रेडिक्शन है कि कोविड के पेशेंट्स और बढ़ेंगे, तो उस समय हम जिला अस्पताल, जीएनएमटीसी और जो प्राइवेट हमारे अस्पताल जो कि डेवलप और होने वाले हैं उनको लेकर हम 400-450 लोगों को यहाँ ट्रीट करने की कैपेसिटी डेवलप करें। व्यवस्था तो सरकार कर रही है, लेकिन डॉक्टरों की कमी से कैसे? अभी हम लोगों ने जो कोविड में हमारे पास आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन, उसके आधार पर हम लगातार एडवर्टीज़मेंट निकाल रहे हैं। अभी पिछले दिनों में ही हमने 12 आयुष के डॉक्टर्स को नियुक्ति दी है और हम फिर से एडवर्टाइज़ कर रहे हैं एमडी मेडिसिन के लिए और एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए। अगर आप सभी की जानकारी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हो और यहाँ सेवाएं देना चाहता है तो हम 3 महीने के लिए अनुबंधित करके और उनकी सेवाएं ले सकते हैं। देखिए, मरीज व्यवस्थाएं चाहता है, मरीज सुविधाएं चाहता है और मरीज जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी स्वीकार करना चाहता। तो ऐसे में हम पीछे क्यों रहे?
और मैं बधाई देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि जिन्होंने कोविड के इस संक्रामक दौर में जिस सिद्धता के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ, और ये वही पुराना वार्ड है जो मेडिकल वार्ड जिसको बोलते थे, तब और अब जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। सुसज्जित है, सुव्यवस्थित है, और जो आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो मरीजों को आवश्यकता होती है उसकी सारी पूर्ति यहाँ पर होगी। मैं अभी डॉक्टर गुलाटी जी से और डॉक्टर राठौर जी से चर्चा भी कर रहा था, और कलेक्टर साहब ने भी मुझे कई बार बताया, सारा सिस्टम ऑटो सिस्टम है, सेंट्रलाइज, इसका ऑक्सीजन का भी सिस्टम है, सक्शन मशीन इसका काम करेगी तो ऑटो सिस्टम से करेगी। कुल मिलाकर के मंदसौर के जिला चिकित्सालय का एक बड़ा बहुविंग जो मेडिकल में काम आता है, जो विशेष करके जो बुजुर्ग मरीज होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, अन्य बीमारी से जो पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत ये वरदान साबित होगा। और मैं भारत की सरकार का भी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोविड के इस दौर में मंदसौर को जो सुविधाएं उपलब्ध करी है, इसी जमीन पर, इसी भूमि पर, इसी व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने इसको डिजाइन किया, और ये ही मामला अगर आप नए भवन में और नई व्यवस्था में देते तो शायद मैं समझता हूँ और ज़्यादा महंगा पड़ता, लेकिन जगह वही थी। लेकिन जो जिस प्रकार से इसको व्यवस्थित व्यवस्था दी है, मुझे लगता है कि मरीजों को यहाँ पर आने पर सेवाओं का लाभ मिलेगा। और हमारा जो GNT जो हॉस्टल है, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर जिस प्रकार से भीड़ लगातार बढ़ रही है, जो सीरियस पेशेंट आएंगे कोविड को लेकर के, उनका प्राथमिक उपचार यहाँ होगा। और चूँकि टूनाट मशीन भी यहीं लगी हुई है, उधर जाँच होगी, उधर मरीजों को भर्ती कराया जाएगा। मंदसौर की अफजलपुर थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में 120 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त किया है। दरअसल थाना अफजलपुर की अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्कर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन में सब्जी के खाली कैरेटों के नीचे छुपाकर परिवहन कर रहे 120 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा को बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना अफजलपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक UP 77 TA 9519 का चालक गोपाल पिता नारायण सेन निवासी दलोदा का कुचड़ोद तरफ से बड़वन फाटे से होता हुआ दलोदा अपनी पिकअप से सब्जी के खाली कैरेट के नीचे अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर किसी बाहरी तस्कर को देने जा रहा था। प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बड़वन फटा बजरंग बली मंदिर के सामने नाकाबंदी कर कुचड़ोद तरफ से मुखबिर सूचना के अनुरूप उक्त बोलेरो वाहन की घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक बड़ौद निवासी बद्री सिंह से गांजा लेकर राजस्थान के मनिंदर सिंह पिता जगसिंह गिल सिख पंजाबी निवासी रासूवाला थाना सगरिया तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़ में माल देने जा रहा था। तभी आरोपी गोपाल सेन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस पकड़ाए आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मंदसौर जिले के ग्राम सेमलिया हीरा के ग्रामीण दलोदा थाने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया कि जब उन्होंने सरपंच के भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया तो सरपंच उन पर थाने से कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। दरअसल मामला सेमलिया हीरा ग्राम पंचायत का है, जहां के जागरूक ग्रामीणों ने सरपंच के भ्रष्टाचार को उजागर कर जनता के सामने लाया। इसके बाद बौखलाए सरपंच ने थाने पहुंचकर ग्रामीणों की शिकायत करते हुए कहा कि उक्त लोग गांव की शांति भंग करने की हरकतें कर रहे हैं। थाने से जब फोन ग्रामीणों के पास पहुंचे तो सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंचे और ग्राम पंचायत में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने की बात बताई और कहा कि जब उनके द्वारा सरपंच के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया तो अब सरपंच इस तरह के आरोपों में उन्हें फंसाने की सोच रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने से नाराजगी व्याप्त है। सभी हमारे गांव में सेमलिया हीरा में सरपंच साहब ने कम से कम 1.5 करोड़ का घोटाला किया है, जिनकी शिकायत हमने लोकायुक्त उज्जैन तक कर रखी है। तो अब सरपंच साहब को लगा कि यह जांच होगी, हम फंसेंगे, तो उन्होंने गांव में 5-6 जनों की FIR करवाई और इनको थाने में उलझा दिया ताकि ये उलझ जाएं और हमारी जांच नहीं होए। तो कहाँ शिकायत करी? हमने उज्जैन भी करी है, कलेक्टर साहब के वहाँ करी है, जनपद में करी है, जिला पंचायत में करी है, यहाँ तक कि CBI में फ़ोन लगाया था हमने। किस तरह के घोटाले किया? घोटाले सब इन्होंने मनरेगा में किया है एक तो घोटाला, तो कि लोगों के खाते में पैसे डलवाए और निकालने के लिए अगर इनको बोलते हैं कि पैसे निकाल के दो, मशीनों से काम करवाते हो। अब ये बोलते हैं कि पैसे नहीं देंगे तो बोलता है कि मैं आपके FIR करवाऊँगा, ये करवाऊँगा। तब काम किया तो पैसे दोगे, पैसे भी नहीं देते हैं। उसके बाद में इनको डरा धमकाते हैं। और क्या शिकायत है? और ये है कि प्लाट सरकारी ज़मीन में कम से कम 300 प्लाट वितरित किया सरपंच साहब ने 15 से 20 हज़ार रुपये लेके।
जिनकी शिकायत हमने तहसीलदार को भी कर रखी है। अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, कम से कम 1.5 महीना हो गया है। सबसे पैसे लेके प्लाट दिए, जबकि ये खड़े हैं, इनमें हम इनको कोई यहाँ नहीं लाए, खुद आए इनको इनकी समस्या लेके। आप आरोप लगे थे 2-3 लोगों को पट्टे, 2-2 एक ही घर में 3-3 4-4, एक आदमी को जो पंच है रंगलाल वाघेला, उनको 13 प्लाट दे रखे हैं सरपंच ने, हाँ उनके प्लाट उसमें, और विनोद माली को दे रखे हैं, गोपाल प्रजापत को दे रखे हैं। जी सर, हमारी समस्या ये है कि 1 महीना हो गया करीब, उससे हमने ग्राम पंचायत सिमला एरिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवेदन दे रखे हैं सब तरफ, तो उसमें हमारी जो कार्रवाई चल रही थी, अभी कागजी कार्रवाई चल रही, अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई। अभी हमने शिकायत कर रही कि अभी तक कोई जांच दल नहीं आया वहाँ पर, और उसके कारण जो अभी कल हमारे पास सूचना आई आज सुबह कि आपको 6 जनों को, हमारे साथ मेरे साथ और है, उनको बुलाया कि चौकी पे जाके बयान देना है। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं थी, सब यहाँ आए तो हमने पूछा, तो यहाँ पर सरपंच पति जो है सत्यनारायण कुमावत और उनके साथी जो मिलने वाले हैं कुछ पंच लोग हैं, इन सब ने मिलकर हमारे खिलाफ यहाँ लिखा है कि गाँव में ये लोग शांति भंग कर रहे हैं, यहाँ ये समाजवाद चला रहे हैं, ऐसा करके इन्होंने लिखा। तो ऐसी कोई हमारे पास, हमने कोई शांति भंग नहीं की, हमने अभी तक कोई जगह नहीं घेर रखी है, और हम तो केवल पंचायत की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वहाँ जो है कार्रवाई करना है उसके खिलाफ जांच दे रखी है, और हमने ITI के खिलाफ जो सरपंच और सचिव के खिलाफ वहाँ ITI लगा रखी आवेदन के लेने के लिए। तो अभी तक सर 1.5 महीना हो गया, अभी तक हमको कोई उसके कागज़ नहीं दिए। अब उस जांच को दबाने के लिए ये यहाँ पर चौकी से हमें पास फ़ोन कराते हैं, वहाँ दीवान जी को भेजते और हम पे गुमराह करके हमारे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सर हम शिकायत ये लेके आए थे यहाँ पे कि सरपंच ने हमारे खिलाफ यहाँ पे FIR मतलब आवेदन दिया था कि पाटीदार समाज वाले लोग हमको परेशान कर रहे हैं, तो हम भी उनका जवाब देने के लिए आए थे यहाँ पे। और सरपंच यहाँ तक इतनी हद तक गिर गया है कि वो आत्महत्या भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है सरपंच उसके लिए। सरपंच तो उषाबाई सत्यनारायण जी है, परंतु सिमला एरिया। और भ्रष्टाचार तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कर रखे उसने, कम से कम 1.5 करोड़ का भ्रष्टाचार है अगर सही तरीके से जांच की जाए तो। किस तरह का भ्रष्टाचार? सरकारी ज़मीन पे पट्टे बांट रखे उसने, कम से कम 300 पट्टे बांट रखे, और एक डबरी को 3 बार पास करवा लिए, और लोगों से पैसे लेकर निकालवा लिए मनरेगा के, और लोग पैसे नहीं निकालते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा कूपन काट दिया जाएगा, परेशान करता है ऐसे सरपंच। शौचालय में उन्होंने क्या किया कि एक आदमी को खड़ा करके वहाँ पे पोत दिया उसका नाम, और दूसरे को फिर वहाँ पे खड़ा करके उसका नाम पोत दिया, पैसे निकाल लिए। सरकारी प्लाट आवंटित होते हैं तो उसमें बगीचे की ज़मीन भी निकालते हैं, तो बगीचे की ज़मीन पे भी सरपंच ने प्लाट बांट दिए पैसे लेके। कितने रुपए लिए? एक प्लाट के कम से कम 20-25 हज़ार रुपये लिए, और मैं भी गया था उन पर आवेदन लेके प्लाट का, तो उन्होंने मेरा भी आवेदन निरस्त कर दिया और बोला कि 50,000 रुपये हो तो प्लाट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब एक प्लाट के कितने रुपए लिए? एक प्लाट के कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये लिए इन्होंने। प्लाट काटे? कम से कम 300 प्लाट काटे हैं। और ऐसे भी कई लोग होंगे जिनको 2-3 पर? हाँ दिए ना उन्होंने, सरपंच ने जो इसके मिलने वाले थे उनको, एक आदमी को तो 13 पट्टे दे दिए, और जो उसके खास मिलने वाले थे उनको 2-2 पट्टे दे दिए, और जो ज़मीन लेआउट नहीं थी उसमें भी पट्टे बांट दिए उसने, वहाँ से कोर्ट से भी खारिज कर दिए थे पट्टे, वो भी पट्टे बांट दिए उसने। सरपंच की बेटी को भी दिया था? हाँ, सरपंच की बेटी का भी प्लाट दिया उसने, और वो उसकी तो शादी हो गई और गई वहाँ पे वो ससुराल, फिर भी पट्टा? हाँ उसका भी पट्टा दे दिया। और आपने शिकायत कहाँ करी इनको? हमने शिकायत सब जगह कर रखी थी, SDO ऑफिस कर रही, SDOM पे की थी, जिला पंचायत की थी, वहाँ लोकायुक्त कर रखी, कलेक्टर पे कर रखी है, जनपद पंचायत कर रखी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। क्या नाम है? नीमच कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जुआ खेलते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देर रात करीब 3 बजे मुखबिर की सूचना मिली कि महावीर नगर में स्थित एक मकान के कमरे में जुआरियों द्वारा बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर SI सुमित मिश्रा पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और दबिश दी। दबिश के दौरान मौके से 2 से 3 जुआरियों ने भागने की कोशिश की तो वे गड्ढे में जा गिरे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने मौके से कुल 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मौके से 50,500 रुपए नकदी और 52 ताश पत्ती जब्त की है। SI सुमित मिश्रा और उनकी टीम ने शहर में एक बड़े पैमाने पर चल रहे जुए सट्टे के कारोबार का खुलासा किया है। कैंट पुलिस ने इस मामले में विजय पिता बाल मुकुंद, आसम पिता अकरम, इस्तियाक पिता मकबूल, मुन्ना पिता मोहम्मद उमर, मोहम्मद इस्तियाक उर्फ शानू पिता मोहम्मद सलीम, महमूद पिता मुन्ना कुरैशी, शाहिद पिता रशीद कुरैशी,
मोगा उर्फ कमलेश पिता मनोहर लाल निवासी कनेरा, रंजित पिता रमेश जैन, नितिन पिता रमेश जाटव निवासी बघाना, कमलेश पिता रामेश्वर राठौर निवासी जावत और राहुल पिता घनश्याम दायमा निवासी कनेरा को गिरफ्तार किया है। नीमच जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देश पर नीमच शहर की ट्रैफिक पुलिस सूबेदार राम सिंह राठौर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना मास्क पहने घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें समझाइश भी दी गई। कोरोना के मद्देनजर लोगों को अपनी ओर से निःशुल्क मास्क भी बांटे। ज्ञात रहे कि नीमच जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आए दिन चालानी कार्रवाई की जा रही है और समझाइश दी जा रही है, मगर इसके बावजूद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेवजह बाहर घूमना, भीड़ के रूप में जमा होना, व्यापार व्यवसाय पर बिना मास्क पहने बैठना, साथ ही साथ बाजारों में बिना मास्क पहने घूमना, ऐसे तमाम लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने इसी कड़ी में आज कई लोगों के चालान काटे, उन्हें समझाइश दी व अपनी ओर से मास्क भी भेंट किए। मास्क नहीं पहन रखा था इसलिए रोका। क्या आपको आपकी जान की परवाह नहीं? नहीं, वो एकदम जल्दी में आया था भैया, गीला हो रहा था ना इसलिए। तो आप अभी आपको जो पुलिस ने मास्क दिया तो आप क्या करेंगे उसका? अब ध्यान रखूंगा ना आगे से। और कितने लोगों को बताएंगे? 100 लोगों को बताऊँगा। क्या बोलोगे? कि मास्क पहन के चलना चाहिए। अभी आपका चालान बनेगा तो कितने रुपए का बनेगा और वो पुलिस बनाएगी तो आप भर दोगे चालान? नहीं होंगे तो ला के देना पड़ेगा। तो आपका एक बार चालान बन जाएगा, उसके बाद फिर मानोगे कि नहीं मानोगे? गलती हुई, माफ़ी मांगता हूँ। क्या नाम आपका? दीपक गोयल। पुलिस को देख के आपने मास्क एकदम ऊपर चढ़ा लिया, तो क्या कारण रहा आपको मास्क लगाने से? सर नीचे खसक गया था। खिसक गया था? तो पुलिस को देखते से ऊपर चढ़ जाता है क्या? अभी जो पुलिस ने आपको रोकने के बाद आपने मास्क एकदम ऊपर लगाया, तो आपका क्या कारण रहा कि आपने मास्क नीचे रख रखा था या खिसक गया था? कौन कैमरा में? सर नीचे खिसक गया था इसलिए। नीचे खिसक गया था। तो अब अभी आप क्या करेंगे? आप चालान बनने के बाद क्या करेंगे? मास्क लगा के रखेंगे। मास्क और क्या करेंगे? बाहर में घूमेंगे। ठीक है, आपका नाम? सुनील कुमार। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला नीमच के निर्देशानुसार कोरोना महामारी को देखते हुए जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए आमजन में वाहन चालकों को, हाथ ठेला व्यवसायी, सब्जी विक्रेता, दुकानदार, इन सभी को जिला पुलिस बल नीमच एवं यातायात पुलिस नीमच द्वारा प्रतिदिन समझाइश दी जा रही है कि आप मास्क आवश्यक रूप से लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ एकत्रित न करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं। यदि आप इस गाइडलाइन का पालन करेंगे तो इस महामारी से आप स्वयं बचेंगे, अपने परिवार, अपने मोहल्ले को, गांव को, शहर को, सभी को सुरक्षित रख पाएंगे। और जो बार बार इस प्रकार इसका उल्लंघन कर रहे हैं या 3 सवारी बिठा रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। और निःशुल्क जो मास्क हमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं या अन्य कोई समाज सेवी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो उनको निःशुल्क वितरण कर मौके पर ही उनसे ये मास्क लगवाए जा रहे हैं। अभी जैसा कि हमने देखा है कि आप जब गाड़ी रोकते हो, रोकने के बाद वो मास्क लगाते हैं और फिर आप उनको मास्क देते हो, इस विषय में क्या कहें? नहीं, ये तो स्वयं को इसके लिए जागृत होना पड़ेगा कि पुलिस को देखकर मास्क लगाने से आपका इस महामारी से बचाव नहीं होगा। ये तो सदैव लगा रहेगा, तो इसमें जो है वो सुरक्षित रहेंगे। हम उन लोगों को यही समझाते हैं, और जिसके पास मास्क नहीं है उसको जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें से उनको
वितरण कर देते हैं। हमने देखने में आया कि आप खुद उनको मास्क दे रहे हो, मास्क वितरित कर रहे हो, आप आपके खुद के पैसों से मास्क? नहीं, ये जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा या किन संस्थाओं द्वारा या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको उपलब्ध करा देते हैं कि आप लोग शहर में रहते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो उस समय ये जिन लोगों के पास में मास्क नहीं हो ऐसे लोगों को आप वितरण कर दें, तो वो जो है उनके ऐसे लोगों के द्वारा प्रदाय किए जाते हैं, वो हम वितरण कर देते हैं। कोरोना काल चल रहा है, आप कोरोना काल में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आता संदेश तो यही है कि इस महामारी से बचने के लिए जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वयं भी पालन करें और अन्य लोगों को भी उसके पालन के लिए प्रेरित करें। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल द्वारा नीट की परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए एक स्पेशल ट्रेन नीमच से भोपाल के लिए चलाई गई। ये ट्रेन नीमच से शाम 6:30 बजे भोपाल के लिए रवाना हुई, जो सुबह 5 बजे भोपाल पहुंची। मगर सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि नीमच से चली स्पेशल ट्रेन की जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं थी। इतना ही नहीं, ट्रेन में महज 20 लोग ही यात्रा नीमच से कर रहे थे। इस मामले पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन C2 के प्रदेश सचिव शैलेंद्र ठाकुर ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब स्पेशल ट्रेन चलाई गई तो इसकी जानकारी सभी लोगों को होना थी। 20 यात्रियों का ट्रेन में बैठकर जाना रेलवे के लिए व सरकार के लिए नुकसानदेह है। क्या वजह रही कि समय रहते इस बात का प्रचार प्रसार नहीं किया गया? माने चाहे इसको सुझाव माने जो भी हो कि रेलवे विभाग ने जो है इसका ठीक तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया है। आप देखेंगे कि कल जो मुझे जानकारी लगी है उसमें केवल 20 छात्र जो है इस ट्रेन में जा सके। अगर इसका सही तरीके से प्रचार प्रसार होता तो जो छात्र अपने निजी साधन से, प्राइवेट साधन से नीट और जी की एग्ज़ाम जेई की एग्ज़ाम देने के लिए जो गए हैं उन लोगों को सुविधा होती। दूसरी चीज़ ये कि आम नागरिक भी इससे जा सकते थे। इतनी बड़ी ट्रेन यहाँ से गई है। लास्ट टाइम भी जो 5 और 6 तारीख को जो ट्रेन गई और आई थी, उस ट्रेन के संबंध में भी यही समस्या हुई थी और मात्र 160 लोग जो है जा सके थे। तो अगर इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से किया जाए तो लोग जो जा सकेंगे। रतलाम मंडल को ये कार्रवाई ठीक तरीके से करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार समुचित रूप से करना चाहिए। तो देखिए, ये जो बसों का भी जो मामला था उसमें भी जो है ठीक तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया गया और इस कारण से जो है क्या कहते हैं कई लोग, मेरी जानकारी में कई लोग ऐसे हैं जो निजी साधनों से भी गए हैं। तो ये जितने भी साधन छात्रों को जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसमें हमारा निवेदन यही है कि रेलवे और जो तमाम सरकार की एजेंसियां हैं इसका ठीक तरीके से प्रचार प्रसार करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।